हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए, आप लोग कह रहे थे कि सर सबसे ज़्यादा गिरा हुआ ईटीएफ कौन कौन सा है, तो वो थोड़ा सा बता दीजिए। तो मैं बोला चलो जी बता देते हैं। तो मैंने शुरू कर दिया, तो बाकी आप देख लीजिए, है ना। ये अपना टेलीग्राम है ना। तो जरूर ज्वाइन करके रखिए। ये समय है साथ चलने का, हर बनाने का नहीं है ना। तो बढ़िया है। तो देखिए अभी तक ये वीडियो मैं फर्स्ट बार बना रहा हूँ, क्योंकि मार्केट इतना गिरा हुआ है, तो ये वीडियो तो बनता है। तो क्या वीडियो है? तो ये वीडियो ऐसा है कि पहले मैं 200 मूविंग एवरेज पे बनाता था, है ना। 200 दिन मूविंग एवरेज के मैं बनाता था। अभी मैं बना रहा हूँ 500 मूविंग एवरेज, कि 500 दिन जो है उसके हिसाब से जो एवरेज कौन नीचे आ गया है उस, या 200 का नहीं, 200 तो बहुत ऊपर है। 200 के नीचे तो मैक्सिमम ईटीएफ आपको मिल जाएगा। 200 के नीचे आपको बहुत सारे ईटीएफ मिल जाएंगे। 500 को देखना, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसका पावर कैसे समझें, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ निफ्टी 50 के बारे में बताना चाहूँगा। ये देखिए निफ्टी 50 अभी 500 के पास नहीं आया। 500 एक बहुत ही मतलब उम्दा सपोर्ट माना जाता है किसी भी इंडेक्स के लिए। 200 भी अच्छा है, 500 मतलब उससे भी बहुत अच्छा। मतलब समझिए तो गिरावट का जो एक लेवल होता है ना, वहाँ पर ही 500। और पिछले बार निफ्टी भी देखिए हर बार 500 पे सपोर्ट लेके ऊपर उठा है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं है, उठा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार हम 500 पे इसको करते हैं। और इसका एक जीता जागता उदाहरण आपको दिखलाता हूँ ईटीएफ के मामले में। जूनियर 20, चलो मैं जो टॉप से लिखा हूँ ये देखिए, 500 पे एकदम आके टक से रुका, और मतलब सेलिंग ऊपर की तरफ, मतलब बाइंग में कन्वर्ट हुआ। तो ये मतलब 500 का है, पावर तो है, वो आपको दिख जाएगा। तो ये चीज़ तो है, क्लियर है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए कि 500 में भी कौन आता है, और मैं शुरू में ही आपको चौंका देता हूँ। आप बोलोगे अच्छा, हाँ, शुरू में ही आपको मैं चौंकाता हूँ कि 500 में नीचे जो है सबसे पहले आपको स्मॉल कैप इंडेक्स को मैंने ले लिया, जो कि आ गया है, ठीक है, जो कि आ गया। ये देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स, ये यहाँ पर ही आपको 500 से नीचे आता हुआ दिखा। 142 500 का एक था, तो उससे नीचे आता हुआ दिखा है। देखिए ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मतलब बिल्कुल आपको सपोर्ट कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये क्या है कि काफ़ी हद तक इससे नीचे ज़्यादा दिन इंडेक्स नहीं रहता है ना। और काफ़ी डिस्टेंस हो जाने के बाद इंडेक्स 2 साल 3 साल में एक करेक्शन दिखाता है, और यहाँ तक आता है, वापस से घूम जाता है, ठीक है। इसका तो 500 डेज भी नहीं हुआ है ना, इसका पैदा लिया हुआ। तो ये तो 23 में हुआ था, ये जन्मा ही था मार्च में, तो अभी तो इसका 500 डेज भी नहीं हुआ है। तो इसीलिए बहुत छोटा सा आपको लाइन मतलब होने जा रहा है, निकला है। चलिए, तो आप सबसे पहला HDFC SML 250 को आप शामिल कर सकते हैं। तो आप बोलोगे सर अब यहाँ से हम SIP कर सकते हैं, चाहे अपना मतलब कर सकते हैं। तो भाई ऐसा है कि डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन खरीदना तो पड़ेगा, खरीदना तो पड़ेगा ना। अब आप देखो यहाँ 25-26% का करेक्शन हो गया। एक समय था कि यही स्मॉल कैप में खरीदने के लिए लोग बोलते थे कि सर ये तो गिरता ही नहीं है ज़्यादा, थोड़ा गिरता ऊपर उठ जाता, थोड़ा गिरता ऊपर उठ जाता। एक साल में इसने ऐसा रिटर्न दिया कि दिमाग खराब कर दिया। तो यहाँ से क्या है, 500 से नीचे होने का मतलब थोड़ा सा आप यहाँ मूड माहौल बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आप अपने हिसाब से देखिए कि हाँ अब ये कंफर्ट जोन में आ चुका है। तो अब दूसरा आता है FMCG IETF। ये भी 500 को नीचे चला गया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। तो FMCG IETF आप फिलहाल ये तो नीचे ही था, है ना। तो कितना टॉप से गिरा है, एक मोटा मोटी अंदाज। तो ये भी आपको 23-24% के आसपास नीचे निकलता हुआ दिख गया है। तो बढ़िया है। तो आप इसको दूसरा में रखिए FMCG IETF, ठीक है। कोई इसको ICICI FMCG भी किसी ब्रोकरेज में आता होगा, तो आप जिसमें है, तो हम लोग इसको FMCG IETF से कवर करते हैं। हाँ, जिन्होंने नहीं किया है वो ज़रूर इसको कवर, मतलब फायर में जिनको खोलना है खोल लीजिए। भाई साहब चार्ट के मामला में ना ज़बरदस्त है। सारा ETF प्लॉट करके आदमी जब देखता है ना, मस्त। अब इसमें खिचड़ी हो जाएगा ना, इसीलिए समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसमें आपको नहीं बता रहा हूँ। तो फायर्स है, तो इसको आप ज़रूर अपने रखिए। चार्ट के मामले में बहुत अच्छा है। बाकी सर ब्रोकरेज का जो धंधा है वो इसका भी धंधा है। PSU बैंक 20, आप बोलोगे सर बहुत टूट गया, ऊपर का लेवल कब आई है। भाई बात तो सही है, लेकिन 500 से अभी जस्ट ये निकला है, और बढ़िया है, जस्ट निकला है ना। तो अभी 62 पे आ गया है। 62 पे आने का मतलब है कि पूरे साल भर का हो गया। तो अब आप बोलोगे सर ये क्या करेगा, ये भाई सोया हुआ सांप है, सो जाएगा तो सो जाएगा, नहीं तो फिर तो जाग जाएगा, तो फिर तो कमाल ही कर देगा, ठीक है। तो अभी 500 मूविंग से नीचे गया है, तो यहाँ से 500 से नीचे जाने का मतलब यहाँ से अब सही हो जाता है। अब ये ओवर वैल्यूड नहीं है, जो बोलते नहीं है ओवर वैल्यूड नहीं है, मतलब जो डाटा के हिसाब से अब ये ठंडा हो गया है।
अब हम नेक्स्ट आता है, बाकी इसका सपोर्ट रेसिस्टेंट वो सब हम बाद में चर्चा करेंगे। ये मैं आपको खाली देना चाह रहा था कि एमओ रियल्टी कि कौन कितना अभी है। तो यहाँ देखिएगा 200 से काफ़ी नीचे आ चुका है, तो यहाँ आपको नहीं दिखेगा, तो इसको हम रियल्टी ले लेते हैं, इंडेक्स निफ्टी रियल्टी को ले लेते हैं। और निफ्टी रियल्टी को जल्दी से लीजिएगा, तो यहाँ देखिए आपको एक सपोर्ट पे आता हुआ दिखा, तो रियल्टी यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए। तो आप बोलोगे सर टूटेगा नहीं, भाई टूट सकता है, ऐसा क्या है कि मतलब टूटेगा नहीं, भाई ऐसा कुछ नहीं है, टूट सकता है, लेकिन यहाँ से वो अब ठीक है। मतलब जो बोलते नहीं है कि डाटा क्या कहता है, तो डाटा कह रहा है कि भाई ये ठीक है, मोटा मोटी ये भी टॉप से 30% के आसपास गिर गया है। यहाँ से अब कंफर्ट, मतलब यहाँ से ठीक है, बहुत ज़्यादा भी गिरावट होगा तो यहाँ से अब आपको ज़्यादा पैसा लगाने का मौका नहीं दे पाएगा। आप सोचोगे कि इसमें हम 10% गिरावट पे पैसा लगाएं, अब मुश्किल है। बस ये समझिए आप यहाँ से जो भी करिएगा वो आपका लास्ट लॉट रहेगा, ये समझ के चलिए, ठीक है। अब आप बोलिएगा नहीं सर यहाँ से और निफ्टी और गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, है ना। जो भी होगा हम देखिए रहे कर ही रहे। तो यहाँ से ये मतलब कंफर्ट जोन में आ गया है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है ओएल ITF। तो ओएल ITF तो नया है तो होगा नहीं, तो हम ओएल इंडेक्स को ही देख लेते हैं। तो ओएल इंडेक्स भी देखिए आपको 500 मूविंग एवरेज से 10,000 पे था, वो वहाँ से नीचे चला गया है। ये टॉप से कितना गिरा है इस पर एक बार नज़र मार लिया जाए। जो 30% गिर लिया ना इंडेक्स, अब भाई साहब अब क्या, अब सस्ता मतलब सही हो लिया है, मतलब ये भी 30% के आसपास आ लिया, सही है। गिरने में सबसे ज़्यादा गिरेगा, निफ्टी कितना गिरा हुआ है, तो 15% 16%, और ये सब देखिए 30% निकल गया। यही बात मैं आप लोगों के तक पहुंचाना चाह रहा था। ये सेक्टर है, वो क्या है, ब्रॉडर है, उसमें 15 सेक्टर है, ये सिंगल सेक्टर है। सेक्टर गिरेगा भी और सेक्टर भागेगा भी। अगर निफ्टी वापस से रिकवर हो जाता है तो सेक्टर वापस से रिकवर होगा। निफ्टी बनाएगा 15%, सेक्टर बनाएगा 30%। बात समझ में आई? अरे समझ में आई कि नहीं आई, ये ध्यान रखिए। तो जो 30% गिर लिया ना, अब यहाँ आप अपना मौका ढूंढ सकते हैं। पुनः कह रहा हूँ, इन्वेस्ट करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, ऐसा नहीं कि तो ये समझिए, भावना समझिए। अल्फ़ा, तो अल्फ़ा एक्चुअली है ये कोटक अल्फ़ा है, कोटक अल्फ़ा, ये पुराना है, इसका नाम चेंज हुआ है अल्फ़ा, बाकी कोटक का है। तो ये भी देखिए 200 मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है, तो ये भी एक प्रकार से अब सही है। इसको हम लोग 10% शुरू में बोलते थे कि अल्फ़ा को, कोटक अल्फ़ा को जब भी कवर करना है ना तो 10% की स्ट्रेटजी से करिएगा। तो लोग कहते थे कि सर ये तो गिर ही नहीं रहा। मैं बोला नहीं गिर रहा ना, जब गिरेगा ना तो नानी याद दिला देगा। 32% का तो डाउन दिखा दिया है, ठीक है। तो अब इसमें आप, ये लास्ट लॉट का है, मतलब अब यहाँ से 10% के अंदर में ही ये घूम जाएगा, क्योंकि 500 मूविंग एवरेज काफ़ी मतलब एडवर्स रहता है, वो बहुत ही इमरजेंसी, चाहे बहुत ही देसी अब बंद हो गया उस टाइप का कंडीशन में टूट के नीचे ज़्यादा जाता है, नहीं तो यहाँ से सपोर्ट ले ही लेता है हर बार की तरह। तो यहाँ भी लेगा, और ऐसा नहीं यहाँ आता है तब तक आपको फुल टॉस पैनिक कर देगा, जो कि आप देख रहे हैं पैनिक हो चुका है ना। अभी पता नहीं कहाँ से एक मतलब ज्ञान निकल के आ रहा है, तो हम तो बता ही रहे भाई, पैनिक तो हो लिया, अब क्या जान लीजिएगा बच्चों का। एक तो ट्रम अंकल अलगे दुखी किए हुए हैं। आइए अल्फ़ा, तो अभी हम अल्फ़ा ALPL 30 ITF, ठीक है, अल्फ़ा लो वॉलेटाइल। तो अल्फ़ा लो वॉलेटाइल को जब हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए जस्ट 500 को ये तोड़ के नीचे गया है, और उसी समय हम लोगों ने इसको देखा है, तो ये बड़ा बढ़िया है। तो अब आप बोलोगे तो सर क्या यहाँ से रिकवर हो जाएगा? भाई यहाँ से ना एक मतलब मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देके बताता हूँ, 25% गिर लिया है, सही है। ये क्या है, ब्रॉडर है, ये क्या है, ब्रॉडर है, ठीक है। जिस तरह आप किसी भी राज्य में जब प्रवेश करते हैं तो लिखता है ना, जैसे मान लीजिए झारखंड में आइएगा तो जैसे बिहार से आइएगा या बंगाल से आइएगा तो बोर्ड पे लिखा रहता है वेलकम झारखंड। आप झारखंड में आ गए, अब इसका ये मतलब नहीं होता है कि आप झारखंड के टाउन में आ गए, ठीक है। फिर वहाँ से आपको 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, हो सकता है 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर आपको चल के टाउन में आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता? तो आप बोलिए हाँ आना पड़ता है। तो एज इट इज़ वही चीज़ है कि अब ये जो है ना 500 का जब ये नीचे जाता है तो मतलब मोटा मोटी अब करेक्शन दे दिया है, अब ये घूमने बुल फेज में आ गया है। अब आपको दिखने के लिए ये कब घूम के आएगा उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, और ये आपको इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है, ब्रॉडर है, तो ये एक अच्छी बात है। और लास्ट और 8वां, तो ये हमने अल्फ़ा लो वॉलेटाइल को हम लोग ALPL 30 ITF, हम लोग का जो बेल का पेड़ है ना, ये है। और इंफ्रा वगैरह नहीं आया है, उतना नीचे नहीं आया है, तो हम कहाँ से लेते हैं। और नेक्स्ट है हम लोग का मोमेंटम IETF। तो मोमेंटम को भी हम इंडेक्स में ही ले लेते, क्योंकि उसका तो ज़्यादा दिन तो है नहीं। तो मोमेंटम 30 230 जो भी है उसको ले लिए। तो मोमेंटम देखिए ये मूवमेंट ही किया, नीचे में भी उसी तरह करेगा, ऊपर में भी उसी तरह करेगा। उस समय आपको याद है जब मार्केट तेजी में था तो लोग बड़ा बोलते थे कि अल्फा में इन्वेस्ट करिए, बीटा में इन्वेस्ट करिए, मोमेंटम में करिए। अब काहे नहीं बोलते हैं, लंका लगा हुआ है, कौन चीज़ लगा हुआ है, लंका 30% डाउन है। तो यहाँ से अब ये देर सवेर अब यहाँ से 10% में घूम लेगा।
40% ठीक है। ये सब एक एक्सपीरियंस है आप लोगों को भी, है ना, कि कितना परसेंट में साइड सेक्टर घूमेगा, कितना परसेंट में मोमेंटम घूमेगा। तो ये एक आइडिया ओवरऑल आपको मिल जा रहा है। तो ये मेरा लास्ट ETF था। टोटल हमने 8 ETF पे बात किया, जिसमें ब्रॉडर के लिए हमने स्मॉल कैप को पकड़ा, HDFC स्मॉल कैप 1, उसके बाद हमने ALPL 30 IETF 2 और मोमेंटम को लेके 3 और अल्फा को लेके 4। तो 2 अल्फा का है, एक लो है और एक अल्फा 50 है, ठीक है, एक मोमेंटम है। ये तीनों स्ट्रेटजी का है, ठीक है। स्ट्रेटजी इंडेक्स गिरता अच्छा है, इंडाइसेस जो गिर के दिखा रहा है 30% स्ट्रेटजी वाले आराम से निकल रखे हैं, 30 नहीं 25-30 हाँ निकल रखे हैं। और इसके अलावा ये 4 है, और एक तो HDFC स्मॉल कैप 250 है, अभी तक आपको नहीं आया है, निफ्टी वगैरह नहीं आए हैं, है ना, तो इसीलिए उसको हम लोग नहीं लिए। तो ये एक अच्छी बात है। और जाते जाते 8 बोला था, एक 9वां जोड़ देता हूँ, मिड कैप IETF। तो मिड कैप निफ्टी मिड कैप भी 500 मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है, तो ये भी एक अच्छा बीट बन सकता है ना, ETF बन सकता है आपको। यहाँ पर ही मोटा मोटी अभी ये 22% डाउन हुआ है, 15-16% निफ्टी, 20-21% आपको 21-22% मिड कैप और स्मॉल कैप 30% के आसपास डाउन हुआ है। तो ये हम लोग का लार्ज कैप का है, और मतलब सॉरी ब्रॉडर मार्केट का है। तो हमारे पास ब्रॉडर मार्केट के 5 ETF हो गए, HDFC स्मॉल कैप 250, मिड कैप IETF, अल्फा 30 IETF, मोमेंटम IETF, समझ रहे ना, ये 5 हो गए। स्ट्रेटजी तो आप तकरीबन सारे आ जाएंगे मोटा मोटी। अब आते हैं सेक्टर में, आगे हम लोग को FMCG, PSU, एमओ रियल्टी, ऑयल एंड गैस, ये मोटा मोटी आए हैं। तो इसमें करना क्या है, तो यहाँ से 10% से ज़्यादा और गिरने का चांस सेक्टर में नहीं बनता है, और मेरे हिसाब से ब्रॉडर में 5% से ज़्यादा गिरने का मतलब नहीं बनता है। मतलब सेक्टर में आप 10 रख लो और स्ट्रेटजी में भी आप ज़्यादा नहीं रखो, 5 बहुत है मेरे हिसाब से, 5% में घूम जाएगा। तो ये आपका हो सके तो इस जगह आपका लास्ट लॉट समझ के भी आप चल सकते हैं। और जो नए इन्वेस्ट करने वाले हैं ना, उनको बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। और जिन लोगों को टैक्स ज़्यादा आ रहा है या वो आ रहा है, तो वो अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हैं इस जगह, ठीक है। तो इस पर ध्यान दीजिए, और इसके लिए आप अपने CA से भी बात करिए, ज़्यादा बेटर है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।